हेलो फ्रेंड्स, सब कहते हैं कि एटीट्यूड डिफाइन करता है आपकी लाइफ को, एटीट्यूड डिफाइन करता है आपके वे ऑफ लिविंग को, आपके गोल्स फुलफिल करने के तरीके को। पर अगर एटीट्यूड में बीमारी लग जाए तो फिर हम क्या करेंगे? यस, एटीट्यूड में अगर बीमारी लग जाए फिर हम क्या करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर चीज़ पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी लाइफ का पार्ट है। मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ और वो कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। यस, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बट नेगेटिव लाइफ का पार्ट है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो बड़ा दिक्कत है। मैं आंख बंद करके दूसरी साइड घूम जाऊं और बोलूं कि दिन है दिन है दिन है, तो रात को 9 बजे सूरज नहीं आ जाएगा। सो बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि नेगेटिव इज़ अ नॉर्मल, नेगेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। नेगेटिव इज़ बेस्ट थिंग टू पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास जो सबसे नज़दीक में कोई चीज़ है वो नेगेटिव। अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आंख बंद करके मैं 10 बार बोलूँ कि बरसात में घास नहीं उगेगी तो मेरा पूरा गार्डन घास से भर जाएगा, मैं क्या करूँगा? मेरा पूरा खेत गार्डन से भर जाएगा, वीड से भर जाएगा, घास फूस से भर जाएगा, तो क्या करूँगा? इसलिए आप देखेंगे किसान को वो हर महीने हर रोज़ घास को हटाता रहता है, क्योंकि नेगेटिव लाइफ का पार्ट है, वो आएगा। इसी तरह एटीट्यूड में भी अगर आप एटीट्यूड को सही तरीके से नहीं लेके जा रहे हो तो वो लाइफ के लिए नासुर बन जाएगी। और एटीट्यूड के बहुत सारी बीमारियां हैं, एटीट्यूड के बहुत सारे डिजीजेज हैं जो बहुत ज़रूरी है कि आप जानें और ये देखें कि क्या वो बीमारियां एटीट्यूड की आप में तो नहीं है, आपके पास तो नहीं है, ताकि आप उनको दूर कर पाएँ, उनका एक इलाज कर पाएँ। और इसी सीरीज़ में हम बहुत सारे एटीट्यूड की बात करेंगे, पर मैं चाहूँगा पहले आप समझ लो कि ये टॉपिक ज़रूरी क्यों है। ये टॉपिक ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जो सोचते हैं और जो करने का हमारा तरीका होता है वही हमारे रिजल्ट को डिसाइड करता है। अगर हमने सोचा है कि हमें 100 में 100 नंबर चाहिए, आप स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हो कि 100 में 100 नंबर चाहिए, तो पहला तो आपको सोचना है कि 100 में 100 चाहिए, और उस सोचने के लिए आपको जो करना है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक आदमी ये भी सोच सकता है कि 100 में 100 कैसे आएंगे, ये तो बड़ा टफ चैप्टर है। दूसरा आदमी ये भी सोच सकता है कि 100 में 100 क्यों नहीं आएंगे, ये टफ चैप्टर है, इसमें कम ही लोग मेहनत करते हैं, तो मेरे पास बहुत चांस है कि मैं सही से मेहनत करके इसमें 100 में 100 ला पाऊँ। तो एटीट्यूड जो है वो बड़ा डिफाइन करेगा आपको, आपकी लाइफ को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को। चाहे वो आप प्रोफेशनल हो, चाहे इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को समझें। मेरा नाम है आलोक कुमार सिंह। मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा टाइम लें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या टॉपिक्स पसंद है, ताकि मैं आपके लिए और नए टॉपिक्स लेके आ पाऊँ। सो सबसे पहला डिजीज़ है एटीट्यूड का, सबसे पहला डिजीज़ है एटीट्यूड का इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कैसे? सो इनडिफरेंस सबसे बड़ा डिजीज है। आप किसी से पूछे कि कॉलेज में है और क्या करना चाहता है लाइफ में, और वो बोल दे अगर कि पता नहीं यार, तो आप समझ लीजिए कि ये एक बीमारी है, ये एटीट्यूड की बीमारी है। आपको अगर नहीं पता है कौन सा रास्ता सही है तो एक रास्ता चुनिए और चलना शुरू कर दीजिए। किसी ने बोला कि कोई रास्ता चुन के और चलना शुरू कर दूंगा और बाद में पता चले गलत है, तो पता चलेगा जल्दी तुझे अगर तू गलत पे जा रहा है। अगर तू 20 साल तक गया ही नहीं दोस्त, तो तुझे पता कैसे चलेगा वो रास्ता गलत था। इसलिए जो भी पहला रास्ता समझ में आता है, अपने दिमाग से समझ में आता है, लोगों से पूछने से समझ में आता है, अपनी पढ़ाई लिखाई से, अपनी समझदारी से समझ में आता है, चुनो और आगे बढ़ो। इनडिफरेंस लोगों को तबाह कर देती है। 99% लोग इसलिए नहीं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि, या बहुत रिच नहीं बन पाते इसलिए नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या वो टैलेंटेड नहीं है। इनडिफरेंस टू डू थिंग्स, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको बेस्ट चीज चाहिए, उनको हमेशा पूरा डेटा चाहिए डिसीजन के लिए। लाइफ ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए आपको डेटा मिलेगा डिसीजन के लिए। आपको चुनना है, अपने फेथ लेनी है और चल देना है। और इसीलिए इनडिफरेंस बहुत बड़ा बीमारी है। अगर आप रास्ता नहीं बढ़ना चाहते हो, हम कैसे डिसीजन लेते हैं आगे बढ़ने का? दो ही चीज़ होती है, या तो हम इंस्पायर्ड होते हैं या हम बिल्कुल डेस्परेट होते हैं। तो इंस्पिरेशन और डेस्परेशन। इंस्पिरेशन मतलब हमें कुछ अच्छा लगा, हमने किसी से सीखा, हमने कोई एग्जाम्पल देखा, हमने किसी की लाइफ को देखा, हमने किसी तरीके को देखा और हमने कहा नहीं मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ, मैं भी ये करना चाहता हूँ, तो हम इंस्पायर्ड होकर करते हैं। दूसरा,
डेस्परेशन में करते हैं अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करूं। तो बहुत लोगों के पास जब ऑप्शन सारे खत्म हो जाते हैं तो वो वही रास्ता चुनते हैं जो उनको 10 साल पहले चुन लेना चाहिए था, लेकिन वो डेस्परेशन में चुनते हैं। अगर वो इंस्पिरेशन में चुनते उस रास्ते को तो पिछले 10 साल में वो जान चुके होते वो रास्ता सही है या गलत है, और अगर गलत होता तो वो दूसरा रास्ता एक्सपेरिमेंट कर चुके होते और वो सही होता। तो आप खुद सोचिए 10 साल में वो कहां से कहां जा चुके होते। सो पिक अ रोड एंड मूव ऑन। निकलिए, एक रास्ता, एक बस, एक ट्रेन, एक करियर, एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। इंडिफरेंस खत्म कर दिया। तो लोगों, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको अर्ली क्रिश्चियनिटी की। और मैं जिम रॉन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उनके सारे वीडियोस देखता हूँ और उनसे ही ये स्टोरी मैंने सुनी। दिस इज़ क्लासिक कि क्रिश्चियनिटी, आपको पहले पता है क्रिश्चियनिटी का मतलब कि एक्सेप्टेड नहीं था और लोग मार दिए जाते थे। कोई कहता था मैं क्रिश्चियन हूँ तो उसको मार दिया जाता था। तो भगवान को चाहिए था एक ऐसा लीडर जो आए और डिसाइड करे कि क्रिश्चियनिटी कैसे अच्छे से मूव होगी। तो गेस कीजिए उन्होंने उस लीडर के लिए क्या ट्रेट चुना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। सो इनडिफरेंस का एंटीडोट, इनडिफरेंस का कार्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए। मैं इंटरव्यूज लेता हूँ बहुत सारे लोगों का और सबसे पहली चीज़ जो मैं चेक करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसने मैं चेक करना चाहता हूँ तो करता हूँ कि क्या उनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है किस चीज़ के लिए। देखिए, कोई नॉलेजेबल हो सकता है, कोई हो सकता है एक्सपीरियंस के कारण आगे आ गया हो और आप उसे सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है तो आपको क्या करना होगा? हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन ऐसे एम्प्लॉयज़ को पंप करना होगा, इंस्पायर करना होगा, मोटिवेट करना होगा। लेकिन अगर उनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होगी तो वो खुद ही उस रास्ते पे अच्छे से चलेंगे, हर रोज़, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल। तो आपको क्या चाहिए? कैसे लोग चाहिए जो आपको रोज़ पंप अप करने पड़े, आप उनको रोज़ एनर्जी दो, रोज़ आपको उनको हिलाना पड़े, जगाना पड़े, या ऐसे जो खुद सुबह जग जाते हैं और सारा काम करने लगते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सबसे ज़रूरी है इंडिफरेंस दूर करने के लिए। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैसे आएगी? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आएगी अगर आप इंस्पायर्ड हो या डेस्परेशन में हो। तो जब अर्ली क्रिश्चियनिटी में भगवान को चाहिए था तो उन्होंने क्या सिलेक्ट किया? उन्होंने देखा सॉल को, सॉल। लेकिन खास बात आप जानते हैं, सॉल जो क्रिश्चियनिटी के लिए पॉल बने, द अपोस्टल, और उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कहाँ से कहाँ बढ़ाया। वो कौन थे? वो पहले क्रिश्चियनिटी हेटर थे। उन्होंने बहुत सारे क्रिश्चियंस को मारा। मतलब अगर पहले कोई सॉल का नाम सुन ले तो वो छुपेगा, भागेगा, मिट्टी में घुस जाएगा, पानी में गिर जाएगा, कहीं भी छुप जाएगा, लेकिन जान बचाएगा, शहर छोड़ के भाग जाएगा। इतना खतरनाक थे वो। क्यों? क्योंकि सॉल जो भी सोच लिया वो करना था। हर चीज़ अपने आसपास ऐसा माहौल बना देते थे कि उसको अचीव करना है तो करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। और इसलिए एक दिन जब वो डमास्कस जा रहे थे और क्रिश्चियंस को ढूंढ के मारने के लिए, तो फिर भगवान ने ऊपर से बिजली गिराई, गिरे ये मिट्टी में दबे रहे, 3 दिन तक अंधे रहे। 3 दिन के बाद जब इनकी आंखें खुली तो ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके थे। भगवान ने किसको चुना? हाँ, हम ऐसे नौकरियाँ नहीं ले सकते लोगों की और दे सकते लोगों की कि तार मारें और बिजली गिरा दें और लोग हमारी नौकरी ज्वाइन कर लें। वो भगवान के पास टेक्निक है। लेकिन उस टेक्निक से एक चीज़ क्लियर हुई कि उन्होंने ऐसा आदमी चुना जो पूरा पैशनेट था, जिसमें पूरी स्ट्रेंथ थी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। और फिर जब ये बंदा क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने गया तो पूरा बढ़ाया। हिंदू मैथोलॉजी में आप देखिए कि भगवान ने, श्री राम ने किसको अपना सबसे बड़ा दूत बनाया? हनुमान जी को। उनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। उनको नहीं बताना था कि अगर संजीवनी बूटी नहीं मिली तो क्या करना है, वो पहाड़ उठा के लिए आए। वो फीलिंग थी कि मुझे बचाना है श्री राम के भाई को। फीलिंग होगी तो आप उसको पंप अप नहीं करोगे। आप फीलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो वो अपने आप ही आगे बढ़ेगा। और ये उनमें नहीं होगी जो इनडिफरेंट है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे कि कोई ऐसे शोल्डर श्रग कर रहा है या इनडिफरेंट है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनसे दूर रहना है। और खुद अपनी लाइफ में आप देखिए कि इनडिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिसीजन लेना जरूरी है और लेना होगा। कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब आपके पास सारी चीजें परफेक्ट होंगी और फिर आप डिसीजन लोगे कि हाँ अब मैं ये करूंगा। कोई मुहूर्त लाइफ में नहीं होता है हर चीज परफेक्ट करने का। और अगर मुहूर्त होता भी है लाइफ में तो वो तभी होगा जब आप अचानक एक्ट भी करोगे उस मुहूर्त पे। बिना एक्शन के तो कोई मुहूर्त भी नहीं होगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल लाइक करें। थैंक यू।